बीजेपी पार्टी और बीजेपी के नेता भी क्या इफ्तार पार्टी का आयोजन करेंगे, इफ्तार में होंगे शामिल? जो इस देश के संस्कृति प्रकृति को चोट पहुंचाएगा, इस देश की भावनाओं को चोट पहुंचाएगा, और उसे तत्वों को इस धरती में दफन करने का काम मैं करता रहूंगा। इससे कोई नाराज होता है तो उससे हमारा क्या लेना देना है भाई। तो दावते इफ्तार या सियासते इफ्तार 2025 के ईद में मोदी जी दे रहे हैं 32 लाख मुसलमानों को ईदी। क्या इसे समझा जाए सियासत या सौगात? आज हमारे साथ हैं लखीसराय भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह जी। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या यह सियासत है या हृदय परिवर्तन। सवाल तो आप बहुत गंभीर किया है कि मोदी जी का जो दिया गया है ईद का उपहार मुसलमान भाइयों को, भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूरे देश में यह जो तुष्टीकरण के राजनीति करने वाले पार्टी है, इन लोगों ने एक धारणा बनाया कि मुसलमानों का हमेशा भाजपा खिलाफ करती है। उसी भ्रम को तोड़ने के लिए मोदी जी ने अपना हाथ बढ़ाया है। इस देश के मुसलमानों को जो गिफ्ट किए हैं ईद पर, तो उसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा हमारे पास जो होता है, उससे ये साफ संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको कभी अछूत नहीं समझती है और आपका सम्मान, आपके परंपरा का सम्मान भाजपा हमेशा करती रहती है। आपको आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों का समर्थन करना चाहिए और इसे समझना चाहिए कि मोदी जी इतने उदार हृदय के व्यक्ति हैं जो दिन रात जो देश में एक भावना बना हुआ था उसके खिलाफ जाकर के आपसे गले लगाने के लिए इन्होंने पहल किया है। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह के राजनीति में भरोसा रखती नहीं है। वो जो पहले से भी देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री बने तो अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी के समय में बिहार के महामहिम राज्यपाल हैं, वो भी आरिफ मोहम्मद खान अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, महामहिम है हमारे, तो हमने तो हमेशा उनका सम्मान किया है। लेकिन इस देश के तुष्टीकरण करने वाले जो राजनीति है, इन्होंने एक वातावरण बनाया, तो उसी वातावरण को जवाब मोदी जी का है कि दावते मोदी का जो गिफ्ट जा रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं वो लोग। उन लोगों के तरफ बेचैनी है कि मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में हमेशा वो लोग भंजाते रहे, उसको वोट बैंक के रूप में उपयोग करते रहे। आज मोदी जी की जो योजना है, आयुष्मान की योजना है, उसमें मुसलमान लोग भी लाभ ले रहे हैं। मोदी जी का जो राशन का योजना है, 80 करोड़ परिवारों को जो राशन पहुंचाया जा रहा है, उसमें मुसलमान लोग भी उसका लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें भी लाभ ले रहे हैं। तो जितनी भी योजनाएं है, सबसे लाभ तो हमारा मुसलमान भाई ले ही रहे हैं। तो ये जो धारणा बना हुआ था, उस धारणा को विराम देने के लिए मोदी जी ने ऐसा किया। दूसरी ओर हमेशा से बीजेपी पे ये कहा जाए कि एक धारणा बनी हुई है कि हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करती है, तो क्या उससे परे होकर के क्या अब बीजेपी की राजनीति होगी? क्या उससे परे होने का बात नहीं है। हमारा सिंपल एजेंडा है कि इस देश की संस्कृति, इस देश की धरती, इस देश की प्रकृति को जो भी अपना मां मानता हो, वो सभी के सभी इस देश के हिंदू हैं। मैं उनको इतर देवता नहीं हूं। इस भारत भूमि को अपनी मां मानिए, बाकी हमारा कोई आपसे ना आपकी परंपरा से कोई बैर है। आपका जो हो सकता है उपासना पद्धति अलग है, लेकिन इस देश की संस्कृति, परंपरा और प्रकृति का सम्मान जो भी करता हो वो हमारे सगे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है। और बिहार के एएमआई के एक नेता है, प्रदेश उपाध्यक्ष, उनका कहना है कि मुसलमानों को भीख नहीं हक चाहिए। इस पे क्या कहना होगा आपका? मुसलमानों को हक ही मिल रहा है। किस योजना से वंचित है तो भाई साहब वो क्लियर कर देते ना कि ये योजना सिर्फ हिंदुओं के लिए लाया है मोदी जी ने। ऐसा तो नहीं हुआ है। जो भी योजना आया उसमें जाति धर्म का भेद मोदी जी ने नहीं रखा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा कोई स्लोगन नहीं है, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा संकल्प है। और मोदी जी इस संकल्प के सिद्धि के लिए अनवरत काम कर रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा विपक्ष को कि आज मोदी जी जो है अल्पसंख्यकों के लिए आगे बढ़े,
370 का देखिए वहां जो मामला है, कश्मीर का हटा है। तो आज जो रोजगार के सृजन हो रहे हैं, वहां जो नए अवसर पैदा हो रहे हैं, उसका लाभ वहां के मुसलमानों को ही ज्यादा मिलेगा, इसलिए कि उनकी संख्या वहां ज्यादा है। मोदी जी ने कहा कि आप वहां से हटिए, अवसर जो है अलग धर्म के लोगों को मिलेगा। तो हमने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी है। इस देश की संस्कृति, प्रकृति और धरती को हमने अपनी मां माना, उसी आदर्शों पर हम चलने का काम कर रहे हैं, इसमें किसी का विरोध नहीं। तो दूसरी ओर कि अन्य पार्टी के द्वारा जो इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है, उस पे भी राजनीति होती है, सियासत से जोड़ करके देखा जा रहा है। तो क्या बीजेपी पार्टी और बीजेपी के नेता भी क्या इफ्तार पार्टी का आयोजन करेंगे, इफ्तार में होंगे शामिल? देखिए, वो एक समय है और समय का जो मांग था, कांग्रेस के लोगों ने इस तरह का तुष्टीकरण का खेल इस देश में खेला कि हमारे देश के अल्पसंख्यक लोगों को इस देश की संस्कृति से नफरत होने लगी, प्रकृति से नफरत होने लगी। मैं तो अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद और इस तरह के जो भी मुसलमान लोग भी हैं, वो हमारे आइडियल हैं। वो तो लोग याकूब मेनन के लिए सुप्रीम कोर्ट तक को रात में खुलवाने का काम किए हैं। उनके आदर्श तो अफजल गुरु हुआ करते थे, जो देश में जो है पार्लियामेंट पर अटैक का आरोपी था। ऐसे लोगों को भी वो लोग महिमा मंडित करने का काम किए हैं। कांग्रेस के लोगों ने कब जो है मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया? नरेंद्र मोदी जैसा बेटा ही है जो सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं। वो तो जाकिर नाइक जैसा आदमी को जो है, जाकिर नाइक को शांति दूत कहा जाता था, आज वो दूत कहां है? मैं उनके विकृत मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, जो इस देश के संस्कृति प्रकृति को चोट पहुंचाएगा, इस देश की भावनाओं को चोट पहुंचाएगा, और उसे तत्वों को इस धरती में दफन करने का काम मैं करता रहूंगा। इससे कोई नाराज होता है तो उससे हमारा क्या लेना देना है भाई? तो जाकिर नाइक आज पाकिस्तान में जाके शरण ले रखा है। अब तो समझना चाहिए कांग्रेसियों को, जिसको शांति का दूत कह रहा था वो कहां शरण ले रहा है? जब सरकार राष्ट्रवादी बनी, वैसे सारे तत्व देश छोड़कर भागे हैं, और नहीं तो हमारे विचार के आगे सरेंडर किए हैं। हमारा कोई उससे लेना देना नहीं है। हमारा क्लियर एजेंडा है, भारत को भारतीयता के आधार पर, भारत की संस्कृति के आधार पर हमको खड़ा करना है। इसमें कोई विदेशी आइडियोलॉजी की हमें आवश्यकता नहीं है। हम अपने आप में एक संपूर्ण विचार है। सर, लेकिन एक भेद अभी भी झलकता है कि यह जो दावतें सौगात की बात हो रही है, इसमें कहा जाए कि पूर्ण रूप से बीजेपी ये कार्य जो दिया गया है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को, पूर्ण रूपेण बीजेपी अभी भी इसमें शामिल नहीं हो रहा है। देखिए, मोदी जी हाथ बढ़ाए हैं, वाजपेयी जी भी हाथ बढ़ाए थे, पाकिस्तान से नवाज शरीफ से भी बढ़ाए थे, वो लाहौर तक बस सेवा भी चलवाए थे, लेकिन उसमें धोखा हुआ। तो हमने उस धोखा को भी भुला करके हमने फिर से हाथ बढ़ाया कि शायद हमारे अल्पसंख्यक लोग इस बात को समझेंगे, गुमराह होने से बचेंगे। सीएए का कानून आ रहा था, पूरा मुसलमानों के बीच में जो है इन लोगों ने एक धारणा बनाया, माहौल बनाया, डर बनाया कि तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, तुम इस देश में से जो है दोयम दर्जों के नागरिक बन जाओगे, सीएए कानून के खिलाफ करो। शाहीन बाग में तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन आज देश के मुसलमान सीएए कानून को समझे हैं कि ये नागरिकता लेने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है। तो आज अल्पसंख्यक समुदाय भी उस कानून का सम्मान कर रहे हैं। तो शायद उस परसेप्शन से वो बाहर निकले। मोदी जी ने कदम बढ़ाया, मुसलमान इसका स्वागत करें। तो आप सुन रहे थे और मुसलमान लोग किस प्रकार से मोदी की ईदी को करते हैं स्वागत। ये भविष्य के गर्त में बने रहे फजर समाचार के साथ।